हेलो एवरीवन। दोस्तों, आरबीआई ने असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2019 के मेन एग्ज़ाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन है कि जो मेन एग्ज़ाम 22/11/2020 को हुआ था, इसका रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है, जो फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए आगे क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, इस संबंध में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंपटीटर्स चौपाल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए जॉब और जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और आपका भरपूर तरीके से मार्गदर्शन भी करती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और ये आरबीआई की जो असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2019 के संबंध में है दोस्तों। और मेन जो एग्ज़ाम है जो 22 नवंबर 2020 को हुआ था, उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। और ये जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 926 थी, 926 पोस्टें थी और इनके लिए ये मेन एग्ज़ाम हुआ था। तो जिन दोस्तों ने इसको क्वालिफाई किया है उनको मैं आगे का जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो लिंक है वो आपको इसके लिए जो रिजल्ट का है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नोटिस और रिजल्ट दोनों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बढ़ते हैं नोटिस के ऊपर। और नोटिस में आपको क्लियर कट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी हुई हैं कि आपने आगे क्या क्या प्रोसेस अपनाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो भी मेन एग्ज़ाम जिन कैंडिडेट ने क्लियर किया है उनको लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो देना मैंडेटरी है। यहाँ लिखा हुआ है, वेयर बाई ऑल कैंडिडेट्स will have to appear for the language proficiency test as test shall be of qualifying nature। क्या है कि ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये सबके लिए मैंडेटरी है और ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। और आगे ये कहते हैं कि कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू रेफर द एडवर्टाइजमेंट for submission of requisite documents. It may be noted that in the absence of required certificates documents, candidate may not be appointed in the bank. Decisions of the bank in all matters pertaining to selection process shall be final and binding। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए कहा है कि ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स ने क्या करना है। सबसे पहले तो टू सबमिट 6 कॉपीज ऑफ एटेस्टेशन फॉर्म। जो एटेस्टेशन फॉर्म है और ये फॉर्म ओरिजिनल में होना चाहिए, मतलब इस पर सभी पर आप साइन करेंगे। 6 कॉपी इसकी होनी चाहिए एंड 2 कॉपीज ऑफ बायोडाटा। जो आपकी बायोडाटा फॉर्म है उसकी 2 कॉपी मंगवाई हुई हैं, फिल इन नीटली बाय दी कैंडिडेट। और कैंडिडेट ने इसको साफ तरीके से भरा हुआ, फिल किया हुआ होना चाहिए। और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनका जो ओबीसी डिक्लेरेशन है उसकी ओरिजिनल कॉपी, लेटेस्ट जो कॉपी है जो कास्ट सर्टिफिकेट की, वो चाहिएगी जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होती है। और SC ST कैंडिडेट के लिए भी ऐसे ही जो लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी चाहिएगी, और जो ओरिजिनल है वो भी साथ में रखना है। और आगे है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, उसका डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के संबंध में है कि एप्रोप्रिएट जो NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो, और रिलीज सर्टिफिकेट एज प्रोवाइडेड जो एनेक्सर 2 में दिया है वो होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट
के जो एनेक्सर सेकंड में दिया है। और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वो लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट है EWS का जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में है वो चाहिए होगा। और आगे कहा है कि कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द रेलिवेंट परफॉर्मा। कैंडिडेट ने क्या करना है कि जो रेलिवेंट जो परफॉर्मे हैं उसका प्रिंट ले लेना है, ड्यूली कंप्लीटेड देम, और उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, एंड सेंड अलोंग विद कॉपीज ऑफ द अबोव मेंशन सर्टिफिकेट टू द रीजनल डायरेक्टर्स। और ये जो अबोव जो सर्टिफिकेट्स हैं इनकी जो कॉपी हैं वो अटैच करनी है और कहाँ भेजनी है, रीजनल डायरेक्टर्स को। कहाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एट द एड्रेस अपेंडेड बिलो इन द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस फॉर विच दे हैव अप्लाइड। तो कैंडिडेट ने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है वहाँ उसी रीजनल ऑफिस में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बाय कुरियर या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने सेंड करने हैं। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रीजनल जो ऑफिसेज हैं उनका ये एड्रेस है, और जो स्टेपुलेटेड जो टाइम है वो दिया हुआ है विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जैसे ये 11 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसके 10 दिन के भीतर आपको ये जो ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इनको साथ आपने जो प्रिंट आउट लेना है, रेलिवेंट जो परफॉर्मा है इसके प्रिंट आउट के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कॉपी भेजनी है। तो ये दोस्तों प्रोसेस आपने अपनानी है। और आगे दिया है कि प्लीज़ नोट दैट फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट the provisionally shortlisted candidate are advised to contact the regional office for which they have applied। तो किसी भी प्रकार की क्वेरी है उसके लिए या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपना जो रीजनल ऑफिस है जहां आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहां आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। और चैनल को यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू।